इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। समना महानाय आगारिनो या प्रतिथ्याय से केयि नेगंत हे धम्म महु अनेली समसाहु समीखयाय। ये ऐसा अद्भुत धर्म, एकांत हितकारी धर्म, आप जानते हो 100 टंची सोने का गिना नहीं बनाया जा सकता है, राइट? जैन धर्म यानी 100 टंची सोने से बना हुआ गेना है, एगंत अत्यंतिक जिसमें हित है, 1 पैसे की भी मिलावट जिसमें नहीं है, नो ऑप्शन, नो एक्सक्यूज। इसलिए कहा निगंत ही धम्म भाव। ऐसा गहना बनाना, शुद्ध सोने का गहना बनाना, इसलिए कहा अनेलिसम, अनिदृश, ऐसा दूसरा है ही नहीं। आप जानते हो, कोई आपको कहे कितना ही कि बिल्कुल 100 टंची सोने से गहना बना हुआ है, मानोगे? हाँ? आपको पता है बन ही नहीं सकता। थोड़ा तो भी तांबो कसर डालनी पड़ेगी। लेकिन जिस समय नेगंत ही धम्म बाहु अनेलिसम, इसके समान दूसरा है ही नहीं। साहु समीक्षाए, और साधु समीक्षा, समीक्षा कभी साधु नहीं होती। समीक्षा कभी, तुम किसी की भी समीक्षा करो, किसी को अच्छी नहीं लगती। साधु मतलब क्या? अच्छी लगना। समीक्षा मतलब कमेंट्री, टीका टिप्पणी अच्छी लगे। समीक्षा करी हुई कभी अच्छी लगती है? हा? बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन जम्बू स्वामी कह रहे साहू समीक्षा, क्या मंगल समीक्षा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, श्रमण पूछ रहे, ब्राह्मण पूछ रहे, गृहस्थ पूछ रहे, परतीर्थिक पूछ रहे, जो भगवान महावीर के शासन में नहीं, जिनको भगवान महावीर पसंद नहीं करते, वो भी जानना चाहते कि ऐसा माल कैसे बन सकता है। ये माल बनाने के लिए कैसा ज्ञान लगेगा, कैसी श्रद्धा लगेगी, कैसा शील लगेगा। कहम चनाम कह दंसनम से शीलम कहम नाय सुयसासी। ऐसा एकांत हितकारी धर्म देने के लिए ज्ञान भी वैसा लगेगा, श्रद्धा भी वैसी लगे, शील भी वैसा लगेगा। ये तो आप लोग हो जो मूर्ति को देख करके मूर्तिकार को भूल जाते हो। माफ करना, माफ करना। किसी मुस्लिम कवि को किसी सौंदर्य की प्रशंसा करने के लिए कहो, वो तो बहुत फेमस है। किसी बहन की सौंदर्य की प्रशंसा करते, वो कभी नहीं कहते तेरा सौंदर्य बहुत बढ़िया है। वो क्या कहते हैं? गजब का खुदा है जिसने ऐसा नूर तराशा है। किसकी प्रशंसा करते हो आप? किसकी करोगे? कहीं नाक है तारो, कहीं आख्या तारी।
किसकी प्रशंसा करोगे? वो किसकी करते हैं? कई प्रवीण ऋषि बोले, अरे प्रवीण ऋषि कहीं बोले नहीं, कई गुरु ने घड़े अपनी नजर कहाँ रहती, कहीं रसोई बनी है। अरे रसोई बनी को नहीं उठे आग में तपने बनाइए, है ना। सच बताऊं, खाना खाते समय तुम्हें कभी रसोई बनाने की याद आई? खानो घनो बढ़िया था। जम्बू स्वामी पूछ रहे, वो कैसा ज्ञान होगा, वो कैसी श्रद्धा होगी? ऐसे ही श्रद्धा चाहिए तब ऐसा प्रोडक्शन होता है। ऐसा शील चाहिए। केवल सर्व ज्ञान से जन्मता नहीं, केवल सर्वदर्शी से जन्मता नहीं है, केवल क्षायिक चरित्र से इसका प्रोडक्शन होता है। सामान्य केवली से धर्म का जन्म नहीं होता। यदि केवल ज्ञान से धर्म का जन्म हो जाता तो सारे केवली तीर्थंकर हो जाते ना। होते नहीं होते। क्या अंतर है? उनके ज्ञान में अंतर है, भगवान महावीर के और केवली के ज्ञान में अंतर है, श्रद्धा में अंतर है। क्या है जिसको कहते नहीं आध्यात्मिक शुद्धि चाहिए? सारी शुद्धि तीर्थंकर की और आत्मा की शुद्धि केवली की और तीर्थंकर की इक्वल है। 1% भी कम नहीं है। वो भी सर्वज्ञ, ये भी सर्वज्ञ, वो भी सर्वदर्शी, ये भी सर्वदर्शी। लेकिन कोई सामान्य सर्वज्ञ तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकता है। निगंत ही धम्म बाहु, ऐसे धर्म को जानना, उसको ऐसा प्रस्तुत करना है। मुझे उसके ज्ञान के विषय, उस प्रभु के ज्ञान के विषय में जानना है, मुझे प्रभु के शील के विषय में जानना है, मुझे प्रभु के श्रद्धा के विषय में जानना है। ये सवाल नहीं कि प्रभु कहाँ जन्मे, उनका शरीर कैसे था। और यदि आपको पूछे जन्म आता हो, नहीं याद हो, ना अभी गुनगुनाया हुआ है, आप मजेदार बात देखोगे। पहले पंक्ति में भी इसी सुधर्मा कहते हैं, तो ज्ञान शील और श्रद्धा की बात कर रहा है, तो पहले परमात्मा के धर्म को जान। किसको? जानाई धम्मं च धीं च पेहि। तुझे परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के धर्म को जान। परमात्मा की ध्रुति की प्रेक्षा कर, धीरज की प्रेक्षा कर। धर्म को जानने के लिए का धम्मं जानाई और धीयम च, धृति की प्रेक्षा कर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के पेशेंस को जानना, किसी को धीरज को जानना है, उसके लिए ज्ञान काम में नहीं आता है। वहां क्या लगता है? धीरज लगता है, और गजब का धीरज लगता है। और वो प्रज्ञा है। और आखिर में भी वो यही कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि तू ये स्तुति गाएगा तो तू मोक्ष में जाएगा। ये सुधर्मा स्वामी का वक्तव्य ही नहीं है। वो ये नहीं कहते कि तूने स्तुति सुन ली तो तेरे पाप समाप्त हो, नहीं कहते वो। ये सारे जितने भी हमारे फेकोलॉजी के आश्वासन होते हैं, सुधर्मा स्वामी नहीं देते। वो तो आखिरी में भी वही कहते हैं, सोचाय धम्मं अरहंत भासियम। वो ये नहीं कहते सोचाय विव्रत हुई, वो नहीं कहते। सोचाय धम्मं अरहंत भासियम समाह्यम अट्ठ पदव शुद्धम। और उस धर्म का पद और अर्थ से शुद्ध अध्ययन अधिगत कर करके
उसको कहते हैं। वो तो इसको जितने टोटके हम फेंकते हैं वो तो टोटका का सवाल ही नहीं वहां पर। ये पूछे सुनो में, ये बकरी का दूध नहीं है, ये गाय का भी दूध नहीं है ना। पूछे सुनम तो शेरनी का दूध है, ये बकरी का दूध नहीं। इसको सुनना और इसको पीना, इसलिए सीधा न शुरू करते हुए पहले तुम्हें शेर बन जाओ तो मजा आ जाए, है ना। नहीं तो फिर आकर के पूछेंगे मैं साहब ये दुख है जरा कौन सा गाथा पाठ करो, वो दुख है जरा कौन सा गाथा पाठ करो। नहीं, इनसे मुझे गुजरना पड़ता है, यहाँ तो खुलासा कर लो, है ना। वो पुरुषाकार के ध्यान में हाथ में ही सिखाता हूँ कि आत्मशुद्धि हो जाए। मरसा माँ तो दुखे जरा कहीं करो। एक ने तो इतना गजब का सवाल पूछा है कि मुझे लगा कि मैंने का उद्योग शुरू किया। मैंने माँ साहब बाल गाना जल्दी से सफेद हो जाए कहीं करो। अब उसको लगता है कि मैं सब कोई कलर का ध्यान करते उसने पूछा इस बार मुझे मैं सब बाल काला क्यों था। मैंने कहा भाई ते तो जानता है मैं कोई रखता लगाता नहीं हूं। नहीं मेरे लोग पूछे ना काले थे कई डायलॉग मुझे पूछा इसे। नहीं कहा भैया इसलिए बता रहा हूं, ये तो पूछे सुना में जितने गहराई में जाओगे उतने गहरे बनोगे। एक ज्ञान के सागर में गोता नहीं है, ये भगवत्ता में गोता लगाना है। ये सुधर्मा स्वामी की जो भगवत अनुभूति है उसमें गोता लगाना है। ये अभिव्यक्ति से जन्मी हुई अनुभूति नहीं, तो ये अनुभूति से जन्मी हुई अभिव्यक्ति है। आपका गुस्सा अभिव्यक्ति से जन्मता है कि अनुभूति से जन्मता है? जल्दी से जवाब दीजिए। आपका गुस्सा अनुभूति से जन्मता है कि अभिव्यक्ति से जन्मता है? अभिव्यक्ति समझो ना, प्रेजेंट टेंशन, और अनुभूति यानी फीलिंग। किसी की कुछ अभिव्यक्ति में गड़बड़ हो गई कि आपने गुस्सा रो जन्म हो गया। आपकी भक्ति भी अभिव्यक्ति से जन्मती, अनुभूति से जन्मती। और विरथी का जन्म कहां से हुआ है? अनुभूति से हुआ है, अभिव्यक्ति से नहीं हुआ है। और जम्बू स्वामी ने बड़े प्रेम से तो सुधर्मा स्वामी के सामने कंडीशन रख दी, जहां स्वयं बोही, जहां स्वयं बोही, जैसा सुना वैसा बोलना, जैसा सोचा वैसा मत बोलना। बाकी कहीं पर भी पूरे आगम में जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को ये नहीं कहा कि जैसा सुना वैसा बताओ। वो यहां कह रहे जैसा सुना वैसा बताओ। अब ये सुनना कोई कान से सुना हुआ नहीं है, ये श्रुत ज्ञान एक केंद्रीय में भी श्रुत ज्ञान होता है, उसको कान नहीं है। देहेंद्रिय में भी श्रुत ज्ञान होता है, केंद्रीय में भी ज्ञान होता है, चौरेंद्रिय में भी होता है। बिना श्रुत ज्ञान के जीवयान में एक भी जीव नहीं है, लेकिन कान नहीं है उनको। ये जो सुनने की बात है, ये कान से सुनने की बात नहीं है। ये किससे सुनने की बात है? आप किससे सुन रहे हो? कहीं पूछो महाराज साहब, कहने पूछो ऐसा सवाल।
अब बात तो क्या थे कि सवाल नहीं पूछना कि किन्हें परेशानी हो जाए, फिर माने क्यों परेशान करो, है ना। यही है, जहां स्वयं वो ही निसंत। ये शिष्य ने गुरु से ये कहना कि मैंने तुमने जैसा सुना वैसा मैं बताना, जैसा सोचा वैसा मत बताना, मुझे ऐसा लगता है ये मत बोलना। जहां स्वयं का मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, नहीं मैंने ये सब लागे, वो लागे थे लागे हाथ पीछे मालूम नहीं पड़े, है ना। जहां स्वयं वो ही निसंत, और इसलिए ये अनुभूति से जन्मी हुई अभिव्यक्ति है। मीरा के भजन में और लता मंगेशकर के गाने में क्या अंतर है। शायद लता मंगेशकर जैसा सुंदर मीरा नहीं गाया होगा, शायद मीरा का कंठ लता मंगेशकर जैसा होगा, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मीरा के गीत गा करके कोई लता मंगेशकर मीरा नहीं हो सकती। बड़ी छोटी सी कहानी सुना करके बात को समेट लूं। अकबर ने जिद करी तानसेन से कि तेरे गुरु का गीत सुनना, एक बार गुरु का गीत सुनना है। बोले तू ऐसा है तो तेरे गुरु कैसे गाते होंगे। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।